हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि वैदिक कल्चर रिवॉल्व अराउंड वेदा, जो ठीक है। तो जैसे क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो अंत हो गया था, ठीक है। उसके बाद चालू हुआ क्या, वैदिक कल्चर, ठीक है। क्रोनोलॉजी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है अपने को, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने 3 पार्ट में वीडियो लेके पूरा कंप्लीट कर दिया है। जिसने नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हो। अब मैं वैदिक पीरियड पूरा एक्सप्लेन करूंगा वर्ड टू वर्ड, मतलब बिल्कुल इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा क्वेश्चन में। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड से कोई सवाल बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग ना। तो वैदिक कल्चर, अब भैया सवाल यह आता है, पहले देखो टाइम बहुत ज़रूरी है, इस टाइम को ध्यान रखिए। 1500 BC से 600 BC के आसपास की बात हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। पूरा ये जो वैदिक पीरियड है इसका टाइमलाइन ये है, ठीक है। टाइमलाइन हिस्ट्री में 2 ही चीज़ ज़रूरी है, टाइम और लोकेशन और नेम। 3 चीज़ होती है हिस्ट्री में, इसके अलावा तो कुछ और होता है नहीं, ठीक है। तो सवाल क्या है, पहला सवाल तो ये कि ये आर्यन जो है आए कहाँ से, ये इंडियन है कि बाहर के हैं, ठीक है, कि जो है मतलब अलग अलग तरीके की थ्योरीज हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्टली मैं कौन होता हूँ जवाब देने वाला, मैं तो उनकी बात करूँगा जो किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है। तो भैया देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कुछ बताया, द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन स्टिल रिमेन ए कंट्रोवर्शियल पॉइंट। सम स्कॉलर, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि आर्यन वेयर नेटिव ऑफ सॉइल इंडिया, कुछ लोग कहते हैं कि भारत की धरती के ही हैं, और कुछ कहते हैं कि आर्यन आए बाहर से, माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यानी कि सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया प्रोविंस कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, जो CIS कंट्रीज हैं, ठीक है, जो USSR का हिस्सा थे किसी टाइम पे, ठीक है। आराल सी के आसपास के जो एरिया है, ठीक है। ज्योग्राफी करेंगे तो अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वो सब चीज़ बहरहाल, ठीक है। मैक्स मुलर साहब ने भी कुछ कहा है कि ये यूरोप के हैं, ठीक है। मैक्स मुलर ने कह दिया कि यूरोप के हैं, तो ठीक है, अलग अलग थ्योरीज है। देखो सवाल में हम लोग को क्या करना है ना, जैसे बुद्धा का जो रास्ता है वो अपनाना है। बुद्धा से जब कोई बहुत परेशानी वाले सवाल करते हैं ना, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, वो कहता था फालतू की बकचोदी मत करो, मेरे से बात नहीं करो। फिर कहे कि काम की बात क्या है, तो कहता था कि मेरे से ये पूछो कि लोग दुख में क्यों हैं, ठीक है, क्यों हम सब तो दुख में ही है ना। बुद्धा तो ये कहता था मेरे से काम की बात करो, फालतू की बात मत करो, आत्मा कहाँ रहती है जान के क्या करोगे, क्या फर्क पड़ता है, आप दुख में क्यों हो, मैं दुख में क्यों हूँ, इसकी बात करो, मुद्दे की बात करो। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछता है, एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जिनके जवाब बिल्कुल फिक्स्ड हैं। अच्छा आ भी गया ना तो यही पूछा जाएगा कि आर्यन कहाँ के थे, तो आप उसमें ऑप्शन लिखा रहेगा, ईस्ट एशिया, जो ईस्ट एशिया होगा, यूरोप होगा, अफ्रीका होगा, अमेरिका होगा, तो आप सेंट्रल एशिया मार देना, सेंट्रल एशिया जहाँ ऑप्शन में देखना वो मार देना, डेट्स इट। इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ आर्यंस आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, क्योंकि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि आर्यन कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन सेवरल स्टेजेस, एक साथ नहीं उठ के आ गए थे भैया। आप देखो, क्योंकि हम लोग ने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसका पतन क्यों हुआ, क्योंकि इकोलॉजी चेंज हो रही थी। तो जैसे नीचे की इकोलॉजी चेंज हो सकती है, वैसे ऊपर की भी तो चेंज हो सकती है। तो मान लो ऊपर में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लगी हो, तो गर्म प्रदेश के चाह में इरादे में हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा करके 200, 100, 500, 1000 लोग करके माइग्रेट होके नीचे की तरफ में ये लोग आके बसना इन लोग ने चालू कर दिया। समय पीरियड ये रहा है 2000 BC से 1500 BC। अच्छा, इससे ये इस थ्योरी का भी पतन हो जाता है जो कहती है कि आर्यन ने आके इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया। ऐसा भी समझना नहीं सही है, ठीक है। एक बोगस खाई इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं, तुर्की का इंस्क्रिप्शन है, जिसमें मेंशन है 4 वैदिक गॉड के, ठीक है, इंद्र, वरुण, ठीक है, मित्र और नसत्य। प्रूव सेंट्रल एशियन थ्योरी देयर होमलैंड, ठीक है। इससे प्रूव होता है कि इसका ज़्यादा मतलब तो मेरे को भी नहीं समझ में आया, बहरहाल ठीक है। द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस। फ्रंटियर प्रोविंस याद है आपको, फ्रंटियर प्रोविंस किसको कहते हैं, फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, इसको पता हो बताना, कमेंट में मेरे को बताना। फ्रंटियर गांधी, एक गांधी थे, एक फ्रंटियर गांधी थे,
ठीक है। एंड पंजाब, पंजाब के भी हिस्से में ये लोग आके बसे, कॉल्ड सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का एरिया, लैंड ऑफ 7 रिवर। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 रिवर, 5 नदियां, इसलिए उसका नाम पंजाब है, ठीक है। सप्त सिंधु, और बड़े एरिया को अगर घेर लो आप, इंडस, चेनाब, झेलम को भी जोड़ लोगे, ठीक है, तो वो जो है 7 नदियां हो जाती हैं, सप्त सिंधु का नाम हो गया। तो आर्यन लोग आए, पहली बात तो 3-4 पॉइंट है, देखो कंफ्यूज नहीं होना। टाइमलाइन आर्यन की, ठीक है, कब आए? वो आए 1500 से 600 बीसी के बीच में, ये पीरियड माना जाता है। और आना शुरू कर दिया इन्होंने 2000 बीसी से 1500 बीसी तक के बीच में इन लोग ने आना शुरू कर दिया। कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से आए। कहाँ बसे? सप्त सिंधु के रीजन में आके बस गए, ठीक है। आगे का देखते हैं। अब ये लोग जब, भैया देखिए, कोई आदमी आएगा तो अपने साथ कहानी भी लेके आएगा, किताबें लेके आएगा, लिटरेचर लेके आएगा, कल्चर लेके आएगा, ठीक है। कल्चर क्या होता है? कल्चर जो हम और आप बैठ के साथ में खाना खाते हैं, रोटी को पहले खाना है, चावल को बाद में खाना है। देश के कुछ हिस्सों में चावल को पहले खाते हैं, रोटी को बाद में खाते हैं। ये कल्चर है, अलग अलग जगह का कल्चर है, ठीक है। कहीं डोसा खाया जाता है, कहीं छोला भटूरा खाया जाता है, ये उस जगह का कल्चर है। कहीं धोती कुर्ता पहनते हैं, कहीं जीन्स पैंट पहनते हैं, ये कल्चर है। कल्चर और क्या होता है? कल्चर कोई किताब या कोई थोड़ी ना है। कल्चर कोई आप हाथ से पकड़ सकते हो, यू कैन नॉट जस्ट ग्रैब कल्चर एंड जस्ट डिमोलिश। अगर कल्चर कोई जीवित प्राणी का नाम होता तो जो आदमी मजबूत होता वो जाके सब कल्चर का कत्ल कर देता, कहता कि भैया एक ही कल्चर रहेगा पूरे दुनिया में, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, कहते हैं एम कल्चर, आप लोग और पढ़ोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एम कल्चर। एम कल्चर का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में एम कल्चर डोमिनेंस होता जा रहा है। एम कल्चर का मतलब क्या होता है? मैं भटक रहा हूँ टॉपिक से, 2 लाइन पढ़ा के फिर से टॉपिक पे आ जाऊँगा। एम कल्चर का मतलब क्या होता है? एम मतलब मैकडोनल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में पहले तो किसी को नहीं पता था, घंटा पता नहीं होता था बर्गर क्या होता है, ये वो, ठीक है। बट बर्गर अभी अफ्रीका वाले को भी पता है, मैकडोनल्ड का बर्गर। अभी साउथ अमेरिका वाले को भी पता है, अभी ऑस्ट्रेलिया वाले को भी पता है, अभी हिंदुस्तान में भी पता है और चाइना भी पता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। एम कल्चर हर जगह फैल गया। एम दूसरा क्या है? एम फॉर म्यूजिक। म्यूजिक सेम है, जो म्यूजिक क्या है, कौन कौन से बड़े बड़े सिंगर हैं आज के टाइम पे, ठीक है। अब मैं तो उतना सुनता नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई सिंगर है तो उसके बिलियन बिलियन गाने चले जा रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया सुन रही है। बहरहाल काम मुद्दे पे आते हैं। इट प्रिज्यूम दैट ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड वाइल आर्यन वेयर स्टिल इन पंजाब, ठीक है। चलो, ये यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग वेद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा वेद को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे कि वेद में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बट वी कैन हैव ए रूडिमेंट्री आइडिया अबाउट व्हाट इज वेदा, व्हाट दे आर सेइंग, बेसिक थिंग, कितने वेद हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या बातें करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी आई गेस लाइक एवरीवन शुड वॉच दिस वीडियो, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि आर्यन पे भी बहुत ज़्यादा चलता रहता है बहस कि आर्यन कौन है, कैसे हैं, ठीक है। वेद में क्या लिखा है, ठीक है, वेदांता थ्योरी क्या है, मीमांसा क्या है, ये सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके, सारे राज खोलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। वैदिक लिटरेचर बना हुआ है 4 प्रोडक्ट का। क्या? संहिता को वेद भी कहते हैं। वेद का दूसरा नाम क्या है? संहिता। दूसरा क्या है? ब्राह्मणा जो है अटैच्ड बुक है वेदा से, ठीक है। अब वेद पूरी डिटेल में नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मणा है वो बहुत डिटेल में है और इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अंग है, उप अंग है। आरण्यका तीसरे जो वैदिक लिटरेचर है उसको आरण्यका कहते हैं, और चौथा कहते हैं उपनिषद। जो वेद के बाद आए उनको उपनिषद कहते हैं, ठीक है। किस्से कहानियाँ वगैरह तमाम इसमें। आरण्यका मतलब वो लिटरेचर जो जंगलों में लिखा गया, उसको हम कहते हैं आरण्यका, उसको हम क्या कहते हैं? आरण्यका, ठीक है। चलो, वैदिक लिटरेचर हैज ग्रोन अप इन द कोर्स टाइम एंड वाज रियली हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ये वैदिक लिटरेचर जाता चला गया, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं जैसे कि मतलब किताब है तो वो किताब एग्जैक्ट ट्रांसफ़र हो रही है, एक किताब नहीं ट्रांसफ़र हो रही है, किताब मतलब चीज़ें बढ़ भी रही हैं, घट भी रही हैं, ठीक है। और ये क्या है? श्रुति है, इट्स नॉट रिटन। आप दुकान पे जाओ को भैया हमको चारों वेद दे दो, फटाफट वो निकाल के दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
वेद जो है एम्बिगुअस है, यहाँ पे कुछ और है, थोड़ी कहीं जगह पे कुछ और है लिखा हुआ है, ठीक है। जनरेशन बाय जनरेशन चीज़ें चेंज होती रही हैं, एड अप होती रही हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। चीज़ें जो हैं एड अप होती रही हैं, और इसीलिए इसको क्या था कि एक जनरेशन ने, मान लो कि एक पंडित जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को बता दिया कि भैया देखो वेद में ये चीज़ होनी चाहिए, फिर उसने अपने बेटे को बता दिया, फिर उसने अपने बेटे को बता दिया, तो ईयर बाय ईयर चीज़ें चेंज होती जाती है। यूनिफॉर्मिटी तो इंटरनल स्ट्रक्चर की यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, बट ओवरऑल चेंज होती जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड श्रुति। श्रुति, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर वेदा कॉल्ड अपरुषेय। अपरुषेय यानी पुरुष के द्वारा नहीं है, अपरुषेय, नॉट क्रिएटेड बाय मैन। अपरुष, अपरुष मतलब कि इसको ये कहा जाता है कि वैदिक जो लिटरेचर है वो आदमी के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इतना बढ़िया मधुर बातें लिखी गई है, इतनी ज्ञानवर्धक बातें लिखी गई हैं कि उसको ये कहते हैं कि इंसान तो भैया लिख ही नहीं सकता इसको, ये किसी ऊपर की शक्ति का हाथ है। इट इज परुषाय नहीं, अपरुषाय, अपरुषाय, बट गॉड गिफ्टेड, ऊपर वाले का वरदान है। एंड नित्य, नित्य यानी एग्जिस्टेंस इन रियलिटी, मतलब एटर्निटी, मतलब हमेशा के लिए ये ज्ञान रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे ओम वर्ड है, ओम वर्ड तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड में शुरू होने से पहले भी था और ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी क्या रह जाएगा, ओम रह जाएगा। दे आर 4 वेदा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। फर्स्ट 3 आर जॉइंटली कॉल्ड वेदात्रिय, ट्रायो ऑफ वेद, और जो चौथा है अथर्ववेद, ये बाद में आया है। पहले क्या थे, 3 ही वेद थे, ये जो चौथा है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना टोटका लिखा हुआ है, ताबीज़ बनाने के तरीके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें और अलग अलग तरीकों के औषधि उपचार भी जो है अथर्ववेद में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये अथर्ववेद जो है बाद में चौथा वेद है, सबसे बाद में आया है। शुरुआत के जो 3 वेद है उसको क्या कहते हैं, वेदात्रयी कहते हैं। ऑफ द 4 वेद, ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ द लिरिक्स, इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी किताब अगर कोई है पूरे दुनिया धरती की तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। ऋग्वेद कंटेन 128 हाइम्स, हाइम्स मतलब भजन टाइप में या कपलेट्स जो होते हैं ना 2-2 लाइन के, एक तो 128 हाइम्स है उसके अंदर में, ठीक है। हाँ 1028 सॉरी, डिवाइडेड इनटू 10 मंडल, यानी 10 चैप्टर में डिवाइड है वो। 1028 जो हाइम्स हैं वो 10 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 6 मंडल फ्रॉम 2 to 7 आर कॉल्ड गोत्र और वंशा मंडल और कुल ग्रंथ, ठीक है। और पहला और 10वां मंडल जो है वो कहते हैं हैव बीन एडेड लेटर, मतलब 10 चैप्टर हैं, उसमें से जो पहला और चौथा आखिरी का जो लेटर है वो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। मुद्दे की बातें होती जा रही हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड 10 मंडल आई हैव टू सेड लेटर, ठीक है। सामवेद, सामवेद क्या है, बुक ऑफ चैंट, ठीक है। इसमें 1549 हाइम्स है और सारे हाइम्स लिए गए हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं अधिकतर। और हाइम्स ऑफ साउंड, ये जो सामवेद जो है इसको जो पढ़ता है उसका नाम क्या है, उद्गत्री, उद्गत्री, UDGATRI। दिस वेदा इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक, क्योंकि इसमें ही म्यूजिक के अलग अलग सारे सूत्र वगैरह दिए गए हैं सामवेद में ही। मेन जो म्यूजिक का सूत्र वगैरह सारा सामवेद में दिया गया है। यजुर्वेद क्या है, ये बुक ऑफ सेक्रीफाइस है एंड प्रेयर्स है। जैसे अलग अलग सेक्रीफाइस होते थे, रिचुअल्स होते थे जिसमें बलियाँ दी जाती थी, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से यज्ञ बनाना है, बलि देने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। कितने दिन तक जो है आपको उपवास रखना है बलि देने से पहले, कौन बलि देने में सक्षम है, किसके ऊपर बलि जो है देना जो है अनिवार्य है, इस तरीके की बातें सारी यजुर्वेद में हो रखी हैं। साइंस वे एक्साइटेड बाई अद्वैयुर। इट इज डिवाइडेड 2 पार्ट में है, कृष्णावयुर और शुक्लावयुर, 2 पार्ट में ये बुक है। इन कंट्रास्ट टू
द फर्स्ट टू विच आर इन वर्सेस, दिस आर बुक वर्सेस एंड प्रोसेस। प्रोस भी है इस बुक में और वर्स भी है, ठीक है, यानी कि पोएम भी कुछ लिखी है और कुछ पोइट्री भी लिखी हुई है, और कुछ जो है बाकी प्रॉपर लिटरेचर जो होता है वो भी इस बुक में लिखा हुआ है। आखिरी बुक जो है अथर्ववेद, दैट्स अ बुक मैजिकल फार्मूले इसमें दिए गए हैं। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन द चार्म्स एंड स्पेल टू वर्ड ऑफ इविल, यानी टोना टोटका का तरीका दिया गया है इसके अंदर कि बुरी आत्मा और बीमारियों से किस तरीके से छुट्टी पाते हैं। फॉर ए लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक इसको जो है अथर्ववेद को वेद तो मानते भी नहीं थे, लेकिन बाद में सबने कहा कि चलो भैया कोई नहीं, हम मान लेते हैं। अगला देख लेते हैं ब्रह्मनास। ब्रह्मनास का क्या मतलब है? वो ऐसे चार हमने देखा था ना, वेदा और संहिता, दूसरा था ब्राह्मणा, तीसरा था आरण्यका, चौथा था उपनिषदा, ठीक है। तो दूसरा क्या है? ब्रह्मणा। ब्रह्मणा का मतलब है कि ये इसलिए है जो वेदों में और चीज़ों को जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है उस तरीके से ब्रह्मणा में एक्सप्लेन किया गया। ब्रह्मणा मीन्स sacrifice, the various sacrifices and rituals elaborately discussed in ब्रह्मणा। ये हर वेद से कुछ ब्रह्मणा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ऋग्वेद की बात करते हो तो इसमें ऐत्रेय और सांख्य ब्रह्मणा जुड़ा हुआ है। सामवेद में पंचविशा, तांड्य, महाब्रह्मणास, शाडविश और चंदोग्य और जामिन्य, ये सारे ब्रह्मणा जुड़े हुए हैं। यजुर्वेद में शतपथा, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रह्मणा, उसका क्या नाम है? ये सीधे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शतपथा इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रह्मणास। एंड तैत्तिरीय इज ऑल्सो रिलेटेड टू यजुर्वेद। और सबसे लास्ट वेद कौन सा है? अथर्ववेद, और उससे जुड़ा हुआ ब्रह्मणा का नाम है गौपथा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग आईवीसी से जुड़े हुए और लिटरेचर के बारे में देखेंगे, ठीक है। महाकाव्य देखेंगे, ग्रंथ के बारे में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद इनकी पॉलिटी इकोनॉमी को और समझेंगे, और इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड में बात करेंगे किस तरीके से बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो अलग अलग धर्म हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, करना ही पड़ेगा, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं सब लोग। थैंक यू सो मच।